दोस्तों, सोलो लेवलिंग के इस नए एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार एक भयानक मॉन्स्टर हमारे शैडो मोनार्क संग जिनवू के सामने खड़ा था। लेकिन जिनवू को कोई जल्दी नहीं है। वो आराम से अपने सबसे बड़े और पावरफुल मैजिक शैडो को बुलाता है, टस्क। टस्क मैदान में आते ही अपना आकार बढ़ाने लगता है। वो यूज करता है अपना पहला स्किल, हिम्न ऑफ जायंट्स। इस स्किल की वजह से टस्क का शरीर किसी पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। और फिर आता है दुश्मन का आखिरी वक्त। टस्क अपना दूसरा खतरनाक स्किल चलाता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी एक्सीलरेशन। आसमान से एक ऐसी भयानक ताकत मॉन्स्टर पर गिरती है कि वो जमीन पर धंस जाता है। उसके शरीर की हड्डियां टूटने लगती हैं और वो हिल तक नहीं पाता। एक ही झटके में पूरे मैदान का नक्शा बदल चुका था। मॉन्स्टर जमीन पर बेबस मौत के करीब लेटा हुआ है। उसकी आंख में हमें रिफ्लेक्शन दिखती है हमारे मोनार्क जिनवू की, जो एकदम ठंडे दिमाग के साथ उसके पास आता है। जिनवू उस मॉन्स्टर के चेहरे को देखता है और बड़े ही खतरनाक अंदाज में कहता है, नाउ आंसर माई क्वेश्चंस। इफ यू कोऑपरेट आई विल मेक दिस लेस पेनफुल फॉर यू। जिनवू चाहता था कि वो मॉन्स्टर बोलना शुरू करे, वो उन राजों को उगले जो जिनवू को जान ले। वो मॉन्स्टर थोड़ा कोशिश करता है, उसके मुंह से आवाज निकालने ही वाली होती है कि अचानक बूम, उसकी जान निकाल जाती है। वो वहीं ढेर हो जाता है। जिनवू समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो हलवा सा मुस्कुराता है और कहता है, द सिस्टम मस्ट हैव इंटरफियर्ड अगेन। यानी दोस्तों, ये वही सिस्टम है जिनवू को चाह कर भी दुश्मनों से सच जाने नहीं दे रहा है। जब भी कोई मॉन्स्टर कुछ बोलने की कोशिश करता है, सिस्टम यूज वहीं खत्म कर देता है। लेकिन जिनवू को अब कोई परवाह नहीं है। वो जानता है कि सही वक्त आने पर सब कुछ सामने आ ही जाएगा। जिनवू अपना इन्वेंट्री ओपन करता है और वहां से एक ऐसी चीज निकलता है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। ये वही चब्बी थी जो यूज पहले मिली थी। द की आई ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। तभी सिस्टम का एक नया नोटिफिकेशन सामने चमकता है। जिनवू ने जेजू आइलैंड रेड के दौरान ही लेवल 100 हिट कर लिया था। और अब जब वो लेवल 100 पर पहुंच चुका है तो सिस्टम दिखाता है, लेवल अप, यू हैव मेड ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। यानी जिनवू अब उस लेवल पर है जहां वो इस चब्बी का असली इस्तेमाल कर सकता है। चब्बी का नाम सामने आता है, नेम की टू द कार्टेनॉन टेम्पल। कार्टेनॉन टेम्पल ये कोई आम जगह नहीं है दोस्तों। ये वही खौफनाक जगह है जिसे पूरे सोलो लेवलिंग द डबल डंजन के नाम से जाना जाता है। वही डंजन जहां से संग जिनवू की कहानी शुरू हुई थी, जहां वो सबसे कमजोर एक E रैंक हंटर हुआ करता था और जहां उसके साथियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जिनवू सोचता है कि वो उस जगह को चाह कर भी कभी नहीं भूल सकता। सिस्टम के नोटिफिकेशंस उसके सामने तैर रहे हैं और जिनवू कहता है, द सिस्टम इज कॉलिंग मी बैक। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क है। जिनवू उस पुराने कमजोर लड़के को याद करता है जो खून से लथपथ था, जो रो रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। और फिर वो नए जिनवू को देखता है, एकदम शार्प सूट बूट में, आंखों में वही पुरानी चमक ली। द ब्लू खुद से कहता है, बट नाउ आई हैव चेंज्ड। अब वो बदल चुका है। अब वो कमजोर नहीं बल्कि सबका बाप बन चुका है। जिनवू बरसात में खड़ा है और गहरी सोच में डूबा है। वो सोचता है, if this whole thing was planned from the very beginning, if someone is there waiting for me to return, यानी अगर ये सब शुरू से ही किसी ने प्लान किया था और कोई वहां बैठकर सच में मेरा लौटने का इंतजार कर रहा है, तो फिर ठीक है। जिनवू के सामने एक भयानक रोशन नीले रंग का पोर्टल खुलता है। वो पोर्टल किसी पुराने कुआं या टनल की तरह अंधेरे में नीचे जा रहा है। जिनवू बिना किसी डर के, बिना एक पल सोचे उस पोर्टल के सामने खड़ा होता है और बड़े ही स्वाग के साथ कहता है, जस्ट यू वेट, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। और जैसे ही जिनवू उस पोर्टल के अंदर कदम रखता है, दरवाजे खुलते हैं। हम देखते हैं वही पुराना दरवाजा, वही दीवारों पर लगी नीली आग की मसालें और सबसे खौफनाक वही स्टैच्यू ऑफ गॉड जो अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी वो लाल घूरती हुई आंखें और वो चेहरे पर पसरी हुई डरावनी शैतानी स्माइल। कहानी वहीं लौट आई है जहां से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये था सोलो लेवलिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। क्या आप तैयार हैं 112 एपिसोड के लिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला एपिसोड भी ऐसे ही पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूं? तो भाई अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।